गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 12 के गणित फर्स्ट पेपर का तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। और ये आव्यूह क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए। इंट्रोडक्शन हिंदी में कहेंगे इसको परिचय। आव्यूह की सबसे पहली खोज ज्यामिति के लिए हुई थी और इस ज्यामिति में इसका विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे इसका है कंस्ट्रक्शन है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसकी खोज जो है, आव्यूह की खोज सबसे पहले की थी जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में। जे सिल्वेस्टर ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। उसके बाद आर्थर कैले ने इसका विकास किया आव्यूह सिद्धांत का। तो इस तरह से इसका अध्ययन किया जाता है ज्यामिति के रूप में। तो इसकी खोज कब की थी? 1850 ईस्वी में सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ये सबसे पहले की थी। 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर ने इसकी खोज की। 1858 ईस्वी में आर्थर कैले इसके सिद्धांत का विकास किया था, आव्यूह के सिद्धांत का, जिससे आव्यूह के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग ज्यामिति में किया जाता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इस तरह से की सब्जेक्टों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब आव्यूह की परिभाषा देखें। आव्यूह क्या होता है? इस मैट्रिक्स मैट्रिसेस आप लोग देखे होंगे, जब प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करते हुए बच्चे कैसे खड़े होते हैं? कुछ इस टाइप से खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होंगे। तो आप जब इस टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसे लाइन दिखेगी, यहाँ से देखेंगे इस साइड से तो इधर से ऐसे दिखेगी। प्रेयर में खड़े हुए बच्चे, कोच में बैठने के तरीके, और ये है जो पीटी करते हुए बच्चे होते हैं। तो इस टाइप से जो होता है, इसमें सारणी के रूप में कुछ सारणीबद्ध होती है। तो इस तरह से आव्यूह की रचना की जाती है। आव्यूह में एक आयताकार सारणी होती है, जैसे इस तरह से है। ये एक आयत है आपका, यह एक आयत है। ये कैसा आयत है? आयत वही होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस आयत में अगर ये भुजाएं मिटा दी जाए आपस में, ये क्या बन जाएगा? एक बड़ा वाला कोष्ठक बन जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट। इसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट होते हैं जिसको हम आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आव्यूह होता है यमन संख्याओं का ऐसा निकाय जिसको आयताकार सारणी के रूप में बद्ध किया जाए, उसे आप कहेंगे कि यम क्रॉस n क्रम का आव्यूह। ये आव्यूह की आपकी परिभाषा हो गई। डिफिनीशन: यमन संख्याओं का ऐसा निकाय, यमन संख्याओं का ऐसा निकाय जिसमें यम पंक्त व n स्तंभ को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाए, उसे क्या कहेंगे आप? यम क्रॉस n कोटि। यम क्रॉस n कोट या क्रम सो बोलते हैं, आर्डर का आव्यूह कहते हैं। ये आव्यूह की डिफिनेशन हो गई कि यमन संख्याओं का ऐसा निकाय जिसको आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाए। तो यम आपकी पंक्ति होगी, यन स्तंभ होगा। इस आव्यूह को क्या कहेंगे? यम क्रॉस n कोट या क्रम या आर्डर का आव्यूह कहते हैं, या यमन ऐसे लिखेंगे, या यमन कोटि का आव्यूह कहते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, या यमन कोटि का आव्यूह कहते हैं।
तो इसको अभी इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस। नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण, आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो आव्यूह को डिनोट करने के लिए हमको कैपिटल लेटर की आवश्यकता है। कैपिटल लेटर को और कैपिटल इसमें लार्ज ब्रैकेट में इसको डिनोट किया जाता है। तो आव्यूह को निरूपित करने के लिए अल्फाबेट के कैपिटल लेटर A, B, C, D एंड सो ऑन, X, Y, Z। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए अल्फाबेट के कैपिटल लेटर A, B, C, D एंड सो ऑन, X, Y, Z। एंड इसके एलिमेंट को डिनोट करने के लिए इसके संगत स्मॉल लेटर से A, B, C, D एंड सो ऑन, X, Y, Z इससे डिनोट किया जाता है। आव्यूह को जब आप राइट करेंगे तो आव्यूह को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ए से प्रदर्शित किया गया तो ए इक्वल टू होगा कैपिटल लेटर बड़े स्मॉल ब्रैकेट में AIJ। आई के क्या है आपकी, आई रो है और जे कॉलम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यम क्रॉस यन। अब इसमें लिखा जा रहा है कि जहां I इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन यम। I इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन यम। J इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन यन। इस यम और यन जो रो और कॉलम थे इसको आप डिनोट कर दिए किससे, इसको रिप्लेस कर दिया है आई और जे। तो आई और जे यम क्रॉस यन, ये कितने कोटि का है, ए इक्वल टू AIJ यम क्रॉस यन। तो ये जो यम क्रॉस यन है ये आव्यूह की कोटि है। जितनी पंक्ति होगी और जितने स्तंभ होंगे वो कोटि आएगी। ये नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, आव्यूह को कैपिटल बड़े कोष्टक में डिनोट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से आव्यूह को डिनोट करेंगे, आव्यूह के एलिमेंट को डिनोट करेंगे उसी के संगत स्मॉल लेटर से ABCD एंड सो ऑन XYZ जो भी रहेगा उसका संगत स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे कि आव्यूह A है तो इसके जो अवयव होंगे वो इसमें स्मॉल लेटर से आएगा AIJ यम क्रॉस यन। जहाँ I इक्वल टू होगा नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन यम। J इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन यन तक। आई व यम क्या डिनोट करते हैं, रो में पंक्ति। और ये जो पंक्ति होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसे लाइन। जो ऐसे लाइन होगी उसे क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। जे व यन कॉलम इस स्तंभ। स्तंभ का नाम तो आप लोग सुने होंगे, आम भाषा में जो इसको खंभा बोलते हैं वही स्तंभ होता है और ये हमेशा खड़ा ही होता है इस तरह से। जो वर्टेक्स होता है ऊर्ध्वाधर। ये आपकी आव्यूह में पंक्ति हो गई। अब देखिए आव्यूह की कोटि और क्रम क्या होता है। कोटि या क्रम दोनों एक ही होता है, ऑर्डर। आव्यूह की कोटि या क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
और जिसे एक अवयव बना दिया गया है। अवयव का निरूपण बताया गया, इसमें ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस एन, जहाँ आई इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन यम, जे इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन एन, ये आपको बताया गया है। ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस एन कोड क्या है, तो आई इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन यम, जे इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट एन। अब इसके लिए अवयव कैसे बनता है ये तो बताया नहीं है, इसको इसी में देख लीजिए। जैसे आई इक्वल टू आई क्या है, आपकी रो है और जे कॉलम है, तो इसके लिए जब हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ए आई जे, अब इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, तो इसका आ जाएगा ए 1 1, आई इक्वल टू 1 रखेंगे और जे इक्वल टू 2 रखेंगे तो एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए 1 2 बनेगा। नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा ए 1 3। इस तरह से आपके एलिमेंट बनेंगे तो अवयव ए इक्वल टू होगा, ऐसे इसका नोटेशन है, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 एंड सो ऑन ए 1 n। सेकेंड ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 एंड सो ऑन ए 2 n। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा ए, यहाँ देखिए ए 1 1 था, आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, ये आई की वैल्यू फिक्स कर दी गई है, इस फर्स्ट रो है इसलिए आई इक्वल टू 1 ही रहेगा। यहाँ पे आप अपने समझने के लिए राइट कर सकते हैं आई इक्वल टू 1, इसमें आई इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। लास्ट में आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 1 2 डॉट डॉट यम, तो ये आएगा आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 2 आई इक्वल टू यम। अब इस तरह से बढ़ाएंगे तो इसमें जे की वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए ये 1 है, इसके बाद सेकेंड जो कॉलम आएगा वो ऐसे जाएगा, तो सेकेंड कितना हुआ 2 हुआ, जे की वैल्यू चेंज हुई, फिर 3, फिर लास्ट में यन। तो इस तरह जब बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा ए 1 n, ए यम 1 ए यम 2 ए यम 3 एंड सो ऑन ए यम n। तो ये कितने क्रम का हो गया, यम क्रॉस यन। इससे ये स्पष्ट होता है, क्लियर हो जाएगा कि जिस अवयव में जितनी पंक्ति होगी और जितने स्तंभ होंगे वो उतने ही कोटि का अवयव होगा। इस अवयव का क्रम लिखते समय क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या क्रॉस इसके स्तंभों की संख्या राइट करेंगे, तो ये अवयव के क्या होंगे, ये सब अवयव के एलिमेंट हो जाएंगे। तो अवयव की कोट हुई, अवयव की कोट लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिए हुए अवयव में पंक्तियों की संख्या, जैसे दिए हुए अवयव में पंक्तियों की संख्या यम और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी यन, तो ऐसे राइट करेंगे यम क्रॉस यन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि किसी अवयव में ऐसे दिया गया है 2 3 1 4 0 2, ऐसे अवयव दिए गए हैं, तो इसमें हमको कोट लिखना है। कोट कैसे लिखेंगे, इसमें पंक्ति काउंट करिए, ये वाली आपकी पंक्ति होगी, पंक्ति को R से डिनोट करेंगे तो R1 और R2, कॉलम को किससे डिनोट करेंगे C से, तो इसमें C1 और C2। जो ऐसे लाइन होगी उसको पंक्ति कहेंगे, जो खड़ी लाइन होगी उसको कॉलम कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी कितने क्रम का हो जाएगा, 2 3 1 पहली पंक्ति और 4 0 2 सेकेंड, तो इसका कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 3। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या उसके बाद स्तंभों की संख्या राइट करेंगे, तो ये आपका अवयव की कोटि हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल 3 1 0 4 -1 0 2 3 1, इसमें अवयव की कोटि और क्रम बताइए। 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, वेरी गुड। 3 क्रॉस 3 कैसे आए, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम। देखिए R1 R2 R3, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे चेक करके देख के बता सकते हैं। ये C1 C2 C3, तो ये किस पहले क्या लिखेंगे, अब इसमें दोनों बराबर रहेगा, पहले कॉलम मत लिखिएगा, जब भी लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, रो की लिखेंगे, तो कोट हो जाएगी
3 रो है तो 3 क्रॉस, अब 3 गुणे 3 नहीं इसको पढ़ते हैं, 3 क्रॉस 3। इसमें एलिमेंट पूछा जाए कि इस दिए हुए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, तो जो इन कोटियों का मल्टीप्लिकेशन होता है वही इसके एलिमेंटों की संख्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो 3 क्रॉस 3 इक्वल टू कितना आएगा 9। ये 9 क्या है आपका नंबर ऑफ मैट्रिसेस। नंबर ऑफ मैट्रिसेस, जितने ये कोटियों का मल्टीप्लिकेशन होता है वही उस अवयव की संख्या होती है। इस कितने अवयव में अवयव है, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ एलिमेंट मीन्स अवयव में अवयवों की संख्या, ये डिनोट करता है इसका गुणनफल। तो ऐसे आप लोग कोट जान लीजिएगा। अब अवयव की रचना कैसे करते हैं, जैसे ए इक्वल टू दिया गया अवयव, इस अवयव को कैसे बनाया जाएगा। ए इक्वल टू अवयव दिया गया ए आई जे 2 क्रॉस 3, ये दे दिया हुआ। ऐसे आपको वैसे एक नंबर पे कंपल्सरी आता है। ए इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे दिया जाएगा जहां ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए। ए इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 3 क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें 2 पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे, मींस 2 रो और 3 कॉलम्स। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। अब आई प्लस जे दिया हुआ है तो आपको बताया गया था कि आई इक्वल टू क्या होता है, ये वी नो दैट है, वी नो दैट मीन्स हम जानते हैं कि आई इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन यम, जे इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन यम। अब इसमें यम और यम की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जो दिया जाएगा बस आपको वही रखना है। आई इक्वल टू कितना रखेंगे 1 और 2 रखेंगे, मीन्स 2 ही रखना है क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है। जे इक्वल टू कितना रखेंगे 3 तक, फिर जे इक्वल टू यहाँ पे बढ़ जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो इसमें अब आइए रचना कर लेते हैं। ए आई जे आई प्लस जे दिया गया है तो कितना आ जाएगा ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। आई इक्वल टू उनको कितना दिया गया है, ये आपको ये भी है यहीं पे लिख दीजिए 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 में 2 पंक्ति होगी, आई इक्वल टू 1 रखने पर, आई इक्वल टू 1 रखने पर, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है किस साइड लिख देते हैं। आई इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस जे इक्वल टू भी 1 रखेंगे फर्स्ट टाइम, तो जे इक्वल टू 1 पहली पंक्ति है। तो पहली पंक्ति के लिए आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, तो ऐसे इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ए आई जे इक्वल टू हम ऐसे ए भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3 इक्वल टू हो जाएगा A11 A12 A13, 3 स्तंभ हुआ 1 2 3। दूसरा आएगा A21 A22 A23, ये आपका सिंपल ऐसे इसको लिखेंगे। अब इसके लिए आप निकाल दीजिए, ये सबकी वैल्यू निकाल दीजिए और इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ए आई जे इक्वल टू दिया गया है आई प्लस जे, इसको इधर इरेज कर दे, उधर क्लियर है। ए आई जे आई प्लस जे कहीं भी एक जगह लिख लीजिएगा। तो A11 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आई जे तो आई प्लस जे है, A11 लिखा गया तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट यही से उठा लीजिए A12 जब आई और जे था तो आई प्लस जे, जो यहाँ पे रहेगा वही आई जे की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना 3। A13 आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। A21 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 2 प्लस 1 3। A22
ये 2 2 इक्वल टू होगा 2 + 2 इक्वल टू 4, A2 3 इक्वल टू, नहीं दिखाई देगा जो लेक्चर है उससे समझ लीजिएगा, A2 3 इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5। अब देखिए इसमें जो आप अवयव बनाए थे Aij 2x3 क्रम का, ये 2x3 क्रम का है। अब इसमें जितनी ये वैल्यू आई है ये सब पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और कुछ इसमें करना नहीं है। तो A इक्वल टू Aij, अब उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट रख देना। देखिए कितना आ जाएगा, A11 की वैल्यू रखिए उसमें 2, A12 की वैल्यू 3, A13 की वैल्यू 4, A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 4 और A23 की वैल्यू 5। अब इसमें ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये कैसे आएगा, ये चीज कैसे आएगी। जितने क्रम का दिया जाएगा I और J, आपको दे दिया गया कि Aij, ये आपका आंसर हो गया। रफ में समझिए कि Aij अगर दिया गया आपको 4x3 का, 4x3 मीन्स आपको ये डिनोट करेगा कि I इक्वल टू कितना रखेंगे 1 2 3 4 तक जाएंगे और J इक्वल टू आएगा 1 2 3। मीन्स जब आप एलिमेंट बनाएंगे तो ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। इसमें 1 2 3 4 लाइन्स होंगी, 4 रो और 3 कॉलम्स होंगे 1 2 3, ऐसे डिनोट करना होगा। तो इसमें एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ऐसे ही आप बता सकते हैं कि इसका एलिमेंट कितना होगा, एलिमेंट की संख्या 4 3 जा 12, तो 12 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे आप डिनोट करिएगा। इसका जो भी दिया जाएगा Aij 4x3 है, तो आपकी जो I की वैल्यू होगी वो 1 से लेके 4 तक 1 to 4 होगी और J की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 to 3 आएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है Aij इक्वल टू लिखा हुआ है 2i - j और Aij, ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसमें Aij 2x3, चलिए यही दे देते हैं 2x3 क्रम का है, तो इस अवयव की रचना कीजिए। Aij 2x3 क्रम की रचना कीजिए जब Aij इक्वल टू 2i - j दिया हुआ है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग लगाइएगा। अवयवों की समानता, हाँ कुछ लोग इसमें है बैठे हुए, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है फिलहाल, अभी तो हमको नहीं उतना लग रही है। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज, देखिए भाई हमारा बोर्ड थोड़ा सही नहीं है, लेकिन आप लोग लेक्चर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज, दो अवयव कब समान हो सकते हैं, इस अवयव को आप कैसे समान करेंगे। नंबर फर्स्ट है जब अवयव दिए हुए अवयव में अवयवों की जो संख्या है वो समान होगी। जैसे अवयवों की संख्या समान है 1 2 3 4, ये है, इसकी कोट क्या होगी 3 4 5 6। ये दोनों कैसे हैं, ये बराबर हो सकते हैं क्योंकि इसका जो क्रम है वो बराबर है। ये 2x2 क्रम का है, 2x2 ऑर्डर का, ये भी आपका 2x2। तो अवयव की समानता के लिए नंबर फर्स्ट है कि उसकी जो कोटियां हैं वो समान हो, और नंबर सेकेंड है कि जो उसके एलिमेंट है वो बराबर हो। जैसे एलिमेंट बराबर के लिए है 2 4 6 8। अब ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, जैसे लिख दिया जाए 1x2 4, 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 का है तो 6 × 1, 8 को लिख दिया जाए 16 - 8। अब आप देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, ये तो आपका 2x2 का है, ये भी 2x2 का हो गया, ऑर्डर दोनों के सेम है, लेकिन इसके जो एलिमेंट है क्या एलिमेंट इक्वल है। इसके पहली कंडीशन थी कि इसका जो क्रम होगा वो बराबर होगा, तो इसके क्रम बराबर है 2x2, 2x2, ये आपका बराबर हो गया।
तो ये अवयव की समानता होगी, समानता आप कर सकते हैं। सेकेंड है कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो भी बराबर होने चाहिए। अगर एलिमेंट बराबर है तभी वो समान हो सकता है। तो ये क्या 2 1x2 के इक्वल होगा? यस होगा, जरूर होगा, क्योंकि 1x2 इक्वल टू 2 ही होता है। 4 जब आप 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये भी इसके इक्वल हो गया। 6 को आप 6 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा। अगर इसको लिख दिया जाए 7 - 1 तभी 6 आएगा। तो इस तरह से जो एलिमेंट होंगे, अब 8 को लिखा जाए 16 - 8 तब भी 8 आएगा। तो इस तरह के एलिमेंट जो होते हैं उसमें आप अवयवों की समानता कर सकते हैं। अब इसके बाद है अवयव का जोड़, अवयवों का जोड़ व घटाना। सिंपल। नंबर पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। आप लोग याद किए रहिएगा कि मैट्रिसेस की खोज किसने की थी, कब की थी, ये पूछा जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इस अवयव को जोड़ते कैसे? यहाँ दो अवयव दिए गए ए व बी, ए व बी दो अवयव दिए गए हैं। इसके लिए जब भी आप जोड़ेंगे तो अवयव, दो ही अवयव को जोड़ा जा सकता है। दो से अधिक को जोड़ेंगे तभी आपको एक और दो ही जोड़ेंगे। तो दो अवयवों का जोड़ हुआ, ए व बी दो अवयव हुए, दो अवयव, जिसमें ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस एन, बी इक्वल टू बी आई जे यम क्रॉस एन। तो अब इसको जोड़ना है, जोड़ मीन्स ए प्लस बी आपको फाइंड करना है। ए प्लस बी के लिए आप ऐसे राइट करिए, अवयव ए की वैल्यू ए आई जे यम क्रॉस एन प्लस अवयव बी की वैल्यू बी आई जे। क्लियर हो रहा है पीछे जी? यम क्रॉस एन। अब इसको जोड़ना है तो इसको एक में कंबाइन कर दीजिए ऐसे, ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन, ऐसे जोड़ देंगे। दोनों के एक ही में, दोनों की संगत अवयव को जोड़ दिया जाएगा। जैसे है कि a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 0 6 8 3, ऐसे लिखा हुआ है। इसको आपको जोड़ना है तो आप a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? a प्लस बी में a के एलिमेंट 1 2 3 4 प्लस b के एलिमेंट लिखेंगे 0 6 8 3। हो गया। अब इसको जोड़ना है, कैसे ऐड करेंगे? संगत एलिमेंट को ऐड किया जाता है, ध्यान से देखिए। 1 को किस में ऐड करेंगे? 0 में, 2 को 6 में ऐड करेंगे, 3 को 8 में ऐड करेंगे और 4 को 3 में ऐड कर देंगे। जैसे आपको अभी उसका आंसर वहाँ पे लिख रहे हैं, इसको पहले इरेज कर, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। आपको जोड़ दिया जाता है 1 2 3 4, छोटी कक्षाओं में दिया जाता होगा LKG UKG में। तो 2 को 1 2 मीन्स 12 को 34 में जोड़ देना है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? क्या आप एक दहाई और एक इकाई नहीं लेंगे? नहीं। जब लेंगे तो इकाई की तरफ से जोड़ेंगे और इस 2 को 4 में ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6। 1 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4। तो इस तरह से संगत एलिमेंट को जोड़ा गया। यहाँ पे 2 को इस 3 में नहीं ऐड किया गया, न तो इस 2 को इस 1 में ऐड किया गया। उसी तरह से इस मैट्रिक्स को जब ऐड किया जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं संगत एलिमेंट, इक्विवेलेंट जो भी एलिमेंट होगा, इस 1 के इक्विवेलेंट 0। तो 1 का जो भी संगत एलिमेंट है उसको लिखेंगे 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1। इस 2 का संगत कौन सा है? 6। तो 2 का संगत 6 है, 2 को 6 में ऐड किए, कितना है? 8। 3 को किस में ऐड करी? 8। तो 3 को 8 में ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 4 को ऐड करेंगे 3 में तो कितना आएगा? 7। ये आपका आंसर है। तो इतना भी ध्यान दीजिएगा कि जितने क्लास की मैट्रिक्स दी जाएगी
उतने जितने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स दी जाएगी उतने ही ऑर्डर की एडिशन भी आएगा। जैसे यहाँ पे a प्लस बी एम प्लस एन था तो इसका एडिशन एम प्लस एन आया। उसी तरह से ए का 2x2, बी का 2x2, तो a प्लस बी कितना आएगा 2x2 आएगा। तो सेम ऐसे ही ऐड करिएगा इसको, और ऐसे ही इसका सब्ट्रैक्शन भी होता है। 3 4 को आपको 0 और 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? 3 को 1 से करेंगे नहीं, 4 को 1 से करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 को जब 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो सेम ऐसे इसका सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका घटाना है तो a माइनस बी, अब जब माइनस करेंगे तो 1 को 0 से माइनस कर देंगे और कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। इसी जो गुणधर्म है प्रॉपर्टीज है वो आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज हिंदी है, बुक में होगा आप लोगों के थोड़ा आगे पीछे होगा। आव्यूहों के योग के प्रगुण, किसी किसी बुक में लिखा होगा गुणधर्म। अवयवों के योग के गुणधर्म, अवयवों के योग के गुणधर्म। नंबर फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ, नहीं नंबर फर्स्ट एसोसिएटिव नहीं, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमें बताएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। अब इसी का अर्थ है, आप लोग ध्यान लीजिएगा, क्रम विनिमय। इसका अर्थ होता है, विनिमय का अर्थ होता है क्रम को आपस में बदलना। और क्रम तो दिया गया है तो इस विनिमय का अर्थ है कि आपस में बदल दिया जाए। जैसे दो चीजें दी गई हैं, a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू जो भी आ रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस ए लिख सकते हैं। इसका क्रम बदल दिया गया, ये फर्स्ट पे था और यहाँ सेकेंड। जब इसका क्रम बदला गया तो b फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, तो ऐसे चेंज कर दिया गया। यहाँ पे b फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये क्रम विनिमय नियम हो गया। जैसे 2 क्रॉस 3 इक्वल टू कितना होता है 6। अब इसका क्रम अगर बदल दिया जाए तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 6। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि ऐसी दो संख्या है जिसका क्रम बदलने पर मान में कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ किसमें पालन करता है? योग और गुणा में पालन करता है, विद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्योंकि आप देखिए सब्ट्रैक्शन में अगर चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। a माइनस बी मीन्स 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 1, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। ये क्या हो गया? इसके बराबर नहीं हुआ, तो ये दोनों नहीं बराबर हुए। तो इस तरह से ये अगर डिवाइड ही आप करते हैं तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब ऐसे अगर 2 में 6 से जब डिवाइड किया जाए तो इसका पॉइंट में आएगा, तो इस तरह से ये पॉइंट में जो भी आएगा, तो ऐसे आपको किस में पालन करेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ जब भी पालन करेगा तो आपको एडिशन में पालन करेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए आपका ये है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मैट्रिक्स के लिए ऐसे राइट करेंगे a आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू, क्रम अभी आप बता दीजिएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, बी आई जे प्लस ए आई जे। अब इसका ऑर्डर बताइए आप लोग कितना आएगा? ए आई जे का क्या ऑर्डर है? सपोज दैट 2 क्रॉस 3 ले लिया जाए तो इसका कितना आएगा 2 क्रॉस 3 ही रहेगा। इसका भी आपका 2 क्रॉस 3 और इसका 2 क्रॉस 3। इसका क्रम जो भी होगा वो समान होगा, तभी आप ए को बी में ऐड कर पाएंगे, क्योंकि संगत एलिमेंट को ऐड किया जाता है। जैसे कि यहाँ बताया गया था 1 को आप 1 में ऐड करेंगे, अगर इसमें एक्स्ट्रा लाइन होगी 3 रो होगी तो इसमें नहीं ऐड कर पाएंगे। इसलिए जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो ऑर्डर होगी वो दोनों अवयवों की इक्वल होगी। तो ये आपका क्रम विनिमय नियम है। कॉम्यूटेटिव लॉ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल्स आप लोग लगाइएगा। नंबर सेकेंड,
एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम जिसको कहते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा होगा साहचर्य नियम। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ये आपका साहचर्य नियम है कि इस दो अवयव को आप ऐड करेंगे, उसके प्राप्त जो एडिशन आएगा उसमें आप सी को भी इस तीसरे अवयव को ऐड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो दूसरे और तीसरे को ऐड करने पर फिर पहले को ऐड करेंगे तो वही आएगा। नंबर थर्ड, नंबर सेकेंड था। नंबर थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है मीन्स आइडेंटिटी मीन्स वन होता है। अब इस वन को किसमें ऐड किया जाए, जैसे कोई भी अवयव ले लिए आप, ए मैट्रिक्स ले लिए, इस ए में आपको आई अगर ऐड करेंगे तो ए प्लस आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई प्लस ए आएगा। तो ये एक तरह से हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद है जीरो, ऐसे हो गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, वन में वन ऐड करेंगे, जीरो में जीरो, टू में वन, जीरो, फोर में वन, ऐसे ऐड करने पर आएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा कि आई ए प्लस आई इक्वल टू आई प्लस ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ए नहीं मिलेगा। ए आपको योज्य तत्समक में मिलता है जब आप जीरो ऐड करते हैं। जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू ए आता है, इसे योज्य तत्समक नियम कहते हैं। एक पॉइंट और पढ़ा दें, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट ले पढ़ाएंगे, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर। ये पॉइंट छूट गया था। टाइप ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों के प्रकार। नंबर फर्स्ट, अवयवों के प्रकार। नंबर फर्स्ट है क्षैतिज अवयव। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर दो, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टेक्स मैट्रिक्स। कुछ मिस्टेक तो नहीं बोल रहे हैं हम? नंबर थर्ड सही है। पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। लिखते जाइएगा इंग्लिश आप लोग। जी मैम। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 5, इकाई अवयव, इकाई या मात्रक या एकक या एकांक, ये सब एक ही अवयव का नाम है। अवयव जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिटरी मैट्रिक्स। नंबर 6, विकर्ण अवयव, नंबर 6 विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल की स्पेलिंग में लिख देते हैं, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिसेस। नंबर 7, इकाई विकर्ण अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 8, विकर्ण अवयव। नंबर 8, शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं लेकिन नल, मैक्सिमम बुक में नल लिखा होगा। 8 और 9 है वर्ग अवयव,
स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इंग्लिश आप लोग लिख लेंगे, एक बार बोल दे रहे हैं। क्षैतिज आव्यूह इस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टेक्स मैट्रिसेस, पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिसेस, स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिसेस, इकाई या मात्रक या एकक या एकांक मीन्स यूनिटरी या आइडेंटिटी मैट्रिसेस, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिसेस, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिसेस, शून्य आव्यूह नल मैट्रिसेस, वर्ग आव्यूह स्क्वायर स्क्वायर। मैट्रिसेस। ये आपके टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। आपके कोर्स में बस इतना ही है। पहले की बुक में था 13 टाइप्स थे, जिसमें निम्न त्रिभुजी था और उप त्रिभुजीय आव्यूह थे। तो ये 9 हुआ, 3 और थे तो उसको निकाल दिया गया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्षैतिज जिसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, शून्य आव्यूह और वर्ग आव्यूह। कभी कभी अदिश आव्यूह भी पूछ दिया जाता है। तो इसके टाइप्स अगर दिक्कत हो तो कल पढ़ाएं, फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो चलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा ये टाइप्स क्या होती हैं, क्षैतिज आव्यूह कैसे डिनोट किए जाते हैं, ये जितने भी टाइप्स हैं इसके लेक्चर, इसकी डिफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और जो भी दिक्कत, जो भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम हुई उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस इसके लिए धन्यवाद।